हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से आपका नीट हो या चाहे आपका एम्स का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है देखिएगा। ये आपका ब्रैकेट होता है जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी में इसको अपन बोलेंगे संकुल क्षेत्र। ठीक है। इसके अंदर आपका केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है। इसके अंदर आपका लिगेंड उपस्थित होता है। ये आपका आयनिक क्षेत्र है। ये आपका क्या आयनिक क्षेत्र है, जहां पर आपका धनायन या ऋणायन क्या हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। अपन अब बात कर रहे हैं इनकी जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो पढ़ेंगे उनके रूल की। बहुत इजी से रूल है। इसमें सबसे पहले अपन धनायन और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऋणायन का नामकरण अपन लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज दैट इधर की साइड कोई आयंस उपस्थित है, इधर की साइड कोई आयंस उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका धनायन और ये क्या हो जाएगा आपका ऋणायन। या इधर की साइड उपस्थित है, तो इधर की साइड उपस्थित है तो ये आपका क्या हो जाएगा धनायन और ये आपका क्या हो जाएगा ऋणायन। ठीक है। तो यहां पर अगर लेफ्ट साइड ब्रैकेट के लेफ्ट साइड अगर आपका कोई आयन उपस्थित है तो ये 100% है कि आपका जो संकुल आयन होगा वो क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। अगर राइट साइड उपस्थित है ब्रैकेट के तो इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपका जो संकुल क्षेत्र है वो क्या होगा धनायन और ये क्या होगा आपका ऋणायन। तो कोई भी आपका कंपाउंड होता है वो धनायन और ऋणायन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्वप्रथम धनायन, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, ऋणायन का नाम लिखा जाएगा फर्स्ट। मतलब अगर इधर की साइड अगर उपस्थित है तो पहले धनायन ये हो गया और ऋणायन ये हो गया। अगर ये इधर की साइड अगर कोई आयन उपस्थित है तो ये आपका क्या होगा धनायन, उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, ऋणायन का नाम लिखोगे। क्लियर है। तो फर्स्ट आपका रूल है सर्वप्रथम अपन धनायन लिखेंगे, उसके बाद के अंदर अपन ऋणायन लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने धनायन का नाम लिख लिया, ठीक है, तो इसके बाद के अंदर अपन क्या लिखेंगे, संकुल यौगिक का नाम। जो संकुल क्षेत्र के अंदर उपस्थित जो आपका लिगेंड और धातु उपस्थित है उसका अपन नाम लिखेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे और लिगेंड कितने उपस्थित है उसकी संख्या भी आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। हाँ, आपका धनायन और ये इधर की साइड अगर आयनिक क्षेत्र के अंदर जो आयंस आपके उपस्थित है उनकी संख्या को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, लेकिन जो लिगेंड है उसकी संख्या क्या है, उसके जो नंबर है उसको भी आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपकी लिगेंड के अंदर अगर डाई एंड ट्राई वर्ड उपस्थित हो, जैसे मैं ईएन की बात कर रहा हूं, ईएन का नाम होता है इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन। तो इस लिगेंड के नाम के अंदर क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। नाम के आगे क्या आ रहा है, डाई। अगर आपका इथाइलिन डाईएमीन 2 उपस्थित है तो वहां पर अपन डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पर अपन वर्ड क्या यूज करेंगे, बिस। क्या यूज करेंगे, बिस। अगर 3 उपस्थित है तो वहां पर वर्ड क्या यूज करेंगे, ट्रिस। क्लियर है। अगर आपके लिगेंड के नाम के अंदर डाई या ट्राई या आपका कोई लिगेंड कॉम्प्लेक्स हो, कुछ बड़ा लिगेंड हो, तो वहां पर अपन बिस एंड ट्रिस वर्ड अपन क्या करते हैं, उनके संख्या के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। अब लिगेंड का आपने नाम लिख दिया, उसकी संख्या आपने रिप्रेजेंट कर दी। इसके बाद में आप क्या करोगे, धातु का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे, धातु का नाम लिखोगे विद ऑक्सीकरण अवस्था के साथ, विद ऑक्सीकरण अवस्था के साथ, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आप लिखोगे। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखोगे वो रोमन संख्या के अंदर लिखी जाएगी, ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या के अंदर लिखी जाएगी। अब बात ये आती है, जो आपका धातु का नामकरण होगा तो जो धातु का नाम है वो साधारण नाम भी अपन लिख सकते हैं और उसके नाम के आगे 8 भी लगा सकते हैं। वो कैसे पता लगेगा, अगर आपका संकुल क्षेत्र
के ऊपर जो संकुल क्षेत्र है वो उदासीन हो या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या उदासीन हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो आपका जो मेटल उपस्थित है, जो धातु उपस्थित है, उसका साधारण नाम लिखा जाएगा। उसका क्या लिखा जाएगा? साधारण। जैसे अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लिखा जाएगा, फेरस है तो फेरस लिखा जाएगा, कॉपर है तो कॉपर लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपका संकुल क्षेत्र ऋणात्मक है, यदि आपका संकुल क्षेत्र ऋणात्मक है, तो उस धातु के नाम के अंत के अंदर आप क्या लगा दोगे? 8 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 8। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, फेरस है तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, निकल है तो निकलेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। क्लियर है? तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सर्वप्रथम अपन धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद के अंदर ऋणायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर जो धनायन या ऋणायन का जो आयनिक क्षेत्र के अंदर जो उपस्थित जो आयंस है उनका जो नंबर है वो अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उसके बाद के अंदर जो संकुल आयन है उसका अगर आप नामकरण करते हो तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप? लिगेंड का। लिगेंड कितना उपस्थित है उसकी संख्या को आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। अगर लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई प्रेजेंट है या आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड उपस्थित है तो उसकी संख्या को अपन 20 एंड ट्रिस से लिखेंगे। अगर 2 उपस्थित है तो 20 लिखेंगे, अगर वो 3 उपस्थित है तो ट्रिस से आप लिखोगे। ठीक है? क्लियर? यस या नो? ओके। फिर अपन क्या लिखेंगे? धातु का नाम। जो धातु का नाम है उसको अपन ऑक्सीकरण अवस्था के अपन साथ लिखेंगे। जो ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी वो रोमन संख्या के अंदर आपकी लिखी जाएगी। अब जो धातु का नाम है वो उसका साधारण नाम भी अपन लिख सकते हैं, उसके नाम के आगे अपन 8 भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है? कब अपन को साधारण नाम लिखना है, कब अपन को 8 लगाना है? अगर आपका संकुल क्षेत्र उदासीन या पॉजिटिव धनायनिक है तब तो अपन उसका साधारण नाम लिखेंगे, अगर ऋणायनिक है तो 8 नाम लिखेंगे। इट्स क्लियर? बोलो यस या नो? ओके, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, अपन ने इसके रूल अपन ने पढ़ लिए थे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है जो अपन करेंगे। ठीक है? अलग अलग वैरायटीज के इसके एग्जांपल्स है जो अपन डिस्कस करेंगे। इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है? आप ध्यान से समझना, कंसंट्रेट होके समझना। ठीक है? बहुत इजी है। सुनिएगा, सबसे पहले आप धनायन का नाम लिखोगे। इधर की साइड कोई आयनिक क्षेत्र के अंदर कोई आयंस उपस्थित है क्या? नहीं है। फिर अपन किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम। जो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, जो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। जो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। ईएन होता है इथाइलिन डाइएमीन। ईएन क्या होता है? इथाइलिन डाइएमीन। सीएल क्या होता है? आपका क्लोरो होता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले कौन आएगा? क्लोरो। तो कितने क्लोरो है? 2 क्लोरो है। ठीक है? तो क्या लिखूंगा? डाई क्लोरो। डाई क्लोरो। फिर इथाइलिन डाइएमीन है, इसके लिगेंड के नाम के अंदर ही क्या है? डाई छुपा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो उसका जो नाम कितने संख्या के अंदर वो उपस्थित है उसके अकॉर्डिंग अपन 20 या 30 अपन लगाते हैं। तो ये इथाइलिन डाइमीन 2 है तो मैं क्या यूज करूंगा? 20। क्या यूज करूंगा? 20। नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है? अब मैं किसका नाम लिखूंगा? सेंट्रल एटम का। ठीक है? इसका साधारण नाम भी मैं लिख सकता हूं या इसके नाम के आगे क्या लगा सकता हूं? 8 लगा सकता हूं। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो क्लोरेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो इसको +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो आपका जो संकुल क्षेत्र है वो क्या आपका धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो नाम क्या लिखा जाएगा? मेटल का साधारण नाम। ये क्या उपस्थित है आपका? कोबाल्ट। क्या उपस्थित है? कोबाल्ट। तो मैंने क्या लिखा? कोबाल्ट।
क्या लिखा, कोबाल्ट। ठीक है, फिर इसके ऑक्सीकरण अंक अपन लिखेंगे रोमन संख्या के अंदर। इसका मुझे निकालना है, इसको मैंने क्या माना, x माना। क्या माना, x। इथाइलिन डाइएमीन के ऊपर चार्ज होता है 0, 2 उपस्थित हो 2 इंटू 0, प्लस क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, 2 है तो -2 इजकल टू +1। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, जो ऑक्सीकरण अंक आएगा वो क्या आएगा, +3। इसको मैं क्या लिखूंगा, रोमन संख्या के अंदर लिखूंगा। ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा, इस आयन का नाम, इसको अपन बोलते हैं परक्लोरेट। क्या बोलते हैं, परक्लोरेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, परक्लोरेट, परक्लोरेट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट, कॉमन रोमन संख्या के अंदर 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, परक्लोरेट। क्लियर है। मैं नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, पहले किसका नाम लिखा जाएगा, धनायन का, इस आयन का। इस आयन का नाम क्या है, पोटेशियम। तो मैंने क्या लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। फिर क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम, ये साइनो, ये ग्लाइसिनेटो। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले कौन आता है, सी, क्लोरो। सॉरी क्लोरो नहीं, साइनो है, सॉरी साइनो। तो 2 है तो क्या आ जाएगा, डाइसाइनो, डाइसाइनो। ग्लाइसिनेटो है, जो 2 है तो वो भी क्या आ जाएगा, डाई ग्लाइसिनेटो, डाई ग्लाइसिनेटो। ये भी नाम हो गया। फिर मुझे लिखना है मेटल का नाम। तो आप क्या करो, देखो कि आपका कोऑर्डिनेशन इस पे है, जो आपका संकुल क्षेत्र है वो धनात्मक है ऋणात्मक है। इसको आपने ब्रेक डाउन किया तो इस पे +1 आ गया, इसके ऊपर क्या आएगा आपका -1 चार्ज। तो आपका संकुल क्षेत्र क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, 8। तो इसका यहाँ पर फेरस नहीं लिख के क्या लिखेंगे, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण अंक आप निकालोगे तो इसको आप क्या मानोगे, x मानोगे। ग्लाइसिनेटो पर चार्ज होता है -1, 2 है तो -2। साइनो पर क्या होता है, -1, 2 है तो -2 इजकल टू -1। x इजकल टू क्या जाएगा, +3। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को अपन क्या लिख देंगे, रोमन संख्या के अंदर लिख देंगे। क्या इधर की साइड कोई आयन उपस्थित है क्या, नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइसाइनो डाइग्लाइसिनेटो फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण अंक किसमें लिख दोगे आप, रोमन संख्या के अंदर। अब सुनिएगा, इधर कोई उपस्थित है क्या, नहीं है। ठीक है, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, EDTA। EDTA का नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। क्या नाम होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये इसका मैंने नाम लिख दिया, एक ही उपस्थित है। फिर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो फेरस का क्या नाम लिखा जाएगा, फेरेट। क्या नाम लिखा जाएगा, फेरेट। अब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, x। EDT के ऊपर चार्ज कितना होता है, -4 इजकल टू -1। x इजकल टू क्या आ जाएगा, +3। इसको मैंने क्या लिख दिया, रोमन संख्या के अंदर लिख दिया। जो आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है वो आयंस फॉर्म में दे रखा है, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा, आयन। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, NH4 को अपन क्या बोलते हैं, अमोनियम। बट इसका जो आयनिक क्षेत्र के अंदर उपस्थित जो आयंस है उसकी संख्या को आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अमोनियम नहीं आएगा, ओनली क्या लिखोगे आप, अमोनियम। तो मैंने क्या लिख दिया, अमोनियम। फिर क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम, ये ऑक्सिलेटो, ये एमीन, ये क्लोरो। किस ऑर्डर में लिखोगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। तो कितने हैं ये एमीन, पहले ए आएगा कि 3 है, तो क्या लिखा जाएगा, ट्राई एमीन। क्या लिखा जाएगा, ट्राई एमीन। ओ सी पहले आता है, क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। फिर ऑक्सिलेटो है, 2 है तो डाई ऑक्सिलेटो, डाई ऑक्सिलेटो। ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा,
मेटल का नाम, इसको आपने ब्रेक डाउन किया, इसको आप यहाँ पर 1 मान लो, ये इधर की साइड है तो +1 हो गया, इधर की साइड टूटा तो -2 हो गया। जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो नेगेटिव है, तो क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। अब इसकी ऑक्सीकरण अंक आप निकालोगे तो इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया। ऑक्सीलेटर पर चार्ज कितना होता है, -2, 2 पर कितना हो जाएगा, -4 प्लस एमीन पर चार्ज 0, 3 × 0, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, -1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, -2 के। तो आप इसको आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -5, इधर की साइड जाएगा तो 3, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +3। तो कोबाल्टाइट के आगे में क्या लगा दूंगा, 3, क्या लगा दूंगा, 3, जो किसमें रखूंगा, कॉमन संख्या के अंदर। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम ट्राईएमीन क्लोरो डाइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट। और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो रोमन संख्या के अंदर अपन लिखेंगे। इट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, पहले क्या लिखोगे आप, आयनिक क्षेत्र इधर की साइड उपस्थित है, तो क्या लिखोगे, लिथियम। क्या लिखोगे, लिथियम। फिर क्या लिखोगे, लिगेंड का नाम, कितने हैं, 4, तो क्या लगाओगे, टेट्रा। हाइड्रोजन अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। अगर लिगेंड की तरह काम करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। फिर क्या लिखा जाएगा, मेटल का नाम। अब इसको आप क्या करोगे, तोड़ोगे, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या आपका, नेगेटिव, नेगेटिव तो इसके आगे क्या आएगा, 8, नाम क्या होगा, एल्यूमिनेट। क्या होगा, एल्यूमिनेट। अब इसका क्या लिखोगे आप, ऑक्सीकरण संख्या। एल्यूमिनियम को आपने क्या माना, x, हाइड्रेट पर चार्ज -1, 4 पे क्या जाएगा, -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या को आप क्या लिख दोगे, रोमन संख्या के अंदर लिख दोगे। नाम क्या हो जाएगा, लिथियम टेट्रा हाइड्रेट एल्यूमिनेट। क्लियर है। मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम, सोडियम। ठीक है, फिर लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड का नाम क्या होगा, 4 है तो टेट्रा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रेट, जो लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। फिर किसका नाम लिखोगे, मेटल का। इसको आप क्या कर दोगे, ब्रेक डाउन, इसमें +1, इसके ऊपर -1। ठीक है, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो नेगेटिव है, तो आपका जो बोरोन है वो उसके आगे क्या लग जाएगा, 8, तो क्या होगा, बोरेट। क्या आएगा, बोरेट। ठीक है, ऑक्सीकरण आप निकालोगे तो इसको आपने x मान लिया। एक हाइड्रोजन पर चार्ज -1, 4 है तो -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को आप इसमें लिख दोगे, रोमन संख्या के अंदर लिख दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, ये इसको अपन क्या लिखे हैं, यहाँ आयंस फॉर्म में है तो या तो फेरस लिखा जाएगा या फेरिक लिखा जाएगा। तो आप क्या करो, ब्रेक डाउन कर दो। इसका चार्ज इधर की साइड, ये वाला इधर की साइड, तो इसको आप ब्रेक डाउन किया तो इसके ऊपर +3 चार्ज है, इसके ऊपर -4 चार्ज है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपका फेरस +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो क्या लिखा जाएगा, फेरिक। क्या लिखा जाएगा, फेरिक। और अगर Fe+2 फॉर्म में है तो क्या लिखा जाएगा, फेरस। क्या लिखा जाएगा, फेरस। तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो इसके आगे अपन क्या जोड़ देते हैं, इक, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो इसके आगे अपन क्या जोड़ देते हैं, एस। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कॉपर +1 और कॉपर +2 को आप क्या बोलोगे, तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। और जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका आगे अपन लगा देंगे एक, तो इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रिक। ठीक है, तो इसी टाइप से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो इसका नाम क्या होगा, फेरिक। इसका नाम क्या होगा, फेरिक। फिर क्या लिखा जाएगा, लिगेंड। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड। 6 लिगेंड अपन क्या बोलते हैं, हेक्सा। ये क्या हो गया आपका, साइनो, हेक्सा साइनो। फिर क्या लिखा जाएगा, मेटल का नाम। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या लिखा जाएगा, फेरेट। अब इसको आपको निकालने तो उसको मैंने क्या मान लिया, x। ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है तो x, एक साइनाइड के ऊपर चार्ज -1, 4 6 पे कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4।
तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा +2। तो इसकी ऑक्सीकरण अपन ने क्या लिख दिया, रोमन संख्या के अंदर लिख दिया। तो नाम क्या हो जाएगा, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, जी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी बेटा इसकी 2 आ जाएगी। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, ये एन, नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा ये आपका सोडियम है, डाई सोडियम नहीं लिखा जाएगा, ओनली क्या लिखा जाएगा, सोडियम लिखा जाएगा। इसके नाम इसके जो नंबर को अपन यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो नाम क्या होगा, सोडियम। नाम क्या होगा, सोडियम। ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम। ये क्या आपका साइनो, और ये क्या आपका नाइट्रोसोनियम। एनओ को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। तो सी पहले आता है, कितनी है 5 है, तो क्या लिखोगे 5 को पेंटा। साइनाइड है तो क्या लिख दोगे, साइनो। फिर इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम ये लिगेंड का नाम हो गया। फिर किसका नाम लिखोगे आप, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो इसको आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे। तो यहां पर 1 है तो इधर की साइड क्या जाएगा +1, इधर की साइड क्या जाएगा -2। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, वो ऋणात्मक संकुल क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। तो नाम क्या आगे लग जाएगा 8। तो नाम क्या होगा, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो, जिसको अपन ने क्या माना, x माना। एक साइनाइड पे चार्ज -1, 5 पे कितना हो जाएगा -5। नाइट्रोसोनियम पर चार्ज होता है +1 इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करते तो +2 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी। तो जो ऑक्सीकरण संख्या है वो मैंने रोमन संख्या के अंदर लिख दी। ठीक है, इसी टाइप से ये कोई आयनिक क्षेत्र के अंदर उपस्थित नहीं है। फिर क्या लिखोगे आप, लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने उपस्थित है, 2। डीएमजी को अपन क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो इसके नाम के अंदर क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। तो इसका अगर ये 2 उपस्थित है तो इसको इसकी संख्या को अपन किससे लिखेंगे, 20 से लिखेंगे। तो नाम क्या होगा, 20 डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये आपने क्या कर दिया, लिगेंड का नाम लिख दिया। फिर किसका नाम लिखोगे आप, निकल का। किसका नाम लिखोगे आप, निकल का। यहां पर क्या लिखोगे, निकल लिखोगे, निकलेट लिखोगे, निकल लिखूंगा, क्योंकि आपका जो समन्वय क्षेत्र है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज क्या आपका 0। तो 0 या पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका साधारण नाम लिखा जाता है कौन। तो इसका नाम क्या आएगा, निकल। अब ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे तो इसको आपने क्या माना, x माना। डीएमजी को एक पे चार्ज कितना होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट के ऊपर चार्ज कितना होता है 1। तो 2 पर कितना चार्ज हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, रोमन संख्या के अंदर आ जाएगा। फिर इसका नाम मेरे को लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सोडियम। टेट्रासोडियम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसके नाम जो नंबर है उसको अपन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओनली नंबर किसका रिप्रेजेंट करते हैं, लिगेंड का। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम। नाम क्या होगा, सोडियम। बोलो हाँ या ना, बोलो क्या नाम होगा, सोडियम। फिर क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम। ये साइनो, ये ब्रोमो। बी पहले आता है तो अपन क्या लिखेंगे, ब्रोमो। फिर 5 क्या है आपका, साइनाइड। तो मैं क्या लिखूंगा, पेंटा। साइनाइड को अपन क्या लिखेंगे, साइनो, पेंटा साइनो। फिर क्या लिखोगे, केंद्रीय धातु का नाम। इसको आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन। इसके ऊपर क्या आएगा, +1, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1। इधर की साइड क्या आएगा, -4। क्या आएगा, -4। तो इसका जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव है, तो नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। तो क्या होगा नाम, बोलो 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 बोलो, फेरेट। क्या होगा, फेरेट। अब इसका क्या लिखूंगा, ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या इसको क्या माना, x। साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, 1 पे -1, 5 पे -5, ब्रोमो पे -1, 1 पे -1 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। x इक्वल टू क्या आएगा, +2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैं किसमें लिखूंगा,
रोमन संख्या के अंदर, तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमो पेंटासाइनोफेरेट। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या को मैं किसमें लिखूंगा, रोमन संख्या के अंदर। ठीक है, नोट डाउन करें। अब अपन बात कर रहे हैं उन कंपाउंड्स की जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। जिसमें धनायन और ऋणायन क्या हो, दोनों कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो इसमें जो धनायन और ऋणायन है दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसमें धनायन ऋणायन दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसमें धनायन और ऋणायन दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसमें धनायन और ऋणायन क्या दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड के अंदर होगा वो धनायन होगा, राइट साइड के अंदर होगा वो क्या होगा, आपका ऋणायन होगा। ठीक है, तो ये आपका इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपका, जो संकुल क्षेत्र है, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर की साइड नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसका अपन नामकरण करते हैं। जैसे अपन पहले करते हैं वैसे आपको नामकरण करना है, कोई इसके अंदर फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपका धनायन है, इसका आप नामकरण करोगे तो पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, 6 का नाम क्या लिखा जाएगा, हेक्सा। क्या लिखा जाएगा, हेक्सा। NH3 को अपन क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव वाला होगा। तो इसका जो नाम लिखा जाएगा वो साधारण लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट। क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट। फिर इसका क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या, जो अपन आगे देखेंगे। इसी टाइप से ये वाला साइनाइड कितने हैं, 6। तो क्या, हेक्सा। क्या बोला, हेक्सा। साइनाइड को क्या बोला, साइनो। क्या बोला, साइनो। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर अगर नेगेटिव है तो इसके केंद्रीय धातु के नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, ए। तो नाम क्या होगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। इसकी क्या लिखी जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे तो आप क्या मानोगे, कोबाल्ट को x। इसके ऊपर चार्ज 0, तो 6 इंटू 0। इस कोबाल्ट को मैंने क्या माना, x। एक साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना, -1। 6 पे कितना, -6। टोटल के ऊपर चार्ज कितना, 0। तो 2x इजिकल टू क्या आ गया, 6। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी भी 3 और इसकी भी क्या है, 3 है। तो उसको मैं किसमें लिखूंगा, रोमन संख्या के अंदर। किसके अंदर लिखूंगा, रोमन संख्या के अंदर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3। इसी टाइप से इसकी मैं बात कर रहा हूं, नाम क्या होगा, ये थाइलिन डाइमीन है, ये साइनो है। सी पहले आता है, जो लिगेंड का नाम होता है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। ये 2 है तो 2 को क्या लिखते हैं, डाइसाइनो। ठीक है, इथाइलिन डाइमीन है, नाम के अंदर डाई आ रहा है, तो 2 कितनी संख्या में उपस्थित है इसकी, 2 उपस्थित। तो मैं क्या लिखूंगा, 20। इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन। फिर क्या लिखा जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला है। तो पॉजिटिव है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, साधारण। तो इसका नाम क्या आएगा, फेरस। क्या आएगा, फेरस। फिर इसकी क्या लिखी जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या, जो अपन बाद में निकालेंगे। फिर इसमें क्या है, साइनाइड उपस्थित है। कितने उपस्थित है, 6 को अपन क्या लिखेंगे, हेक्सा। साइनाइड को अपन क्या लिखते हैं, साइनो। ये आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो नाम क्या क्या जुड़ जाएगा केंद्रीय धातु के आगे, 8। क्या लिखा जाएगा, फेरेट। क्या लिखा जाएगा, फेरेट। इसकी क्या आएगी, ऑक्सीकरण संख्या। क्या आएगी इसकी, ऑक्सीकरण संख्या। अब क्या निकालेंगे इसकी, ऑक्सीकरण संख्या। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 दे रखा है, तो आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -3। इस पे चार्ज कितना आएगा, ये 1 वाला इधर आ जाएगा, तो +1। ठीक है, तो इसका अपन निकालेंगे, इसको मैंने क्या माना, x माना। इथाइलिन डाइमीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। 2 इंटू 0। साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1। 2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू +1। तो इसके ऊपर कितना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 3। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 3। इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको मैंने क्या माना, x माना। -6, एक साइनाइड पे चार्ज -1। 6 के ऊपर कितना आ जाएगा, -6 इक्वल टू इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
+3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3, वो किसमें लिखूंगा रोमन संख्या के अंदर। क्लियर है। इसी टाइप से इसकी मैं बात कर रहा हूं। एमीन उपस्थित है, कितने उपस्थित है 4 उपस्थित है, तो क्या आएगा टेट्रा। एमीन है तो NH3 को अपन क्या बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं एमीन, एमिनो। ठीक है, क्या लिखेंगे एमीन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है पॉजिटिव, नाम क्या लिखा जाएगा निकल, क्या क्या नाम लिखा जाएगा निकल। फिर इसकी क्या आएगी ऑक्सीकरण संख्या, जो अपन आगे देखेंगे। फिर ये क्या है साइनो, ये क्या है थायोसाइनेटो, ये T से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है। जो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। ये कितने उपस्थित है 2, क्या लिखा जाएगा डाइसाइनो, क्या लिखा जाएगा डाइसाइनो। ये भी कितने हैं 2, तो यहाँ भी क्या आएगा डाई थायो साइनेटो, डाई थाइसाइनेटो। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला क्या होगा नेगेटिव, नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा क्या लिखा जाएगा निक्लेट, क्या लिखा जाएगा निक्लेट। फिर इसके आगे क्या आ जाएगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो आप क्या करोगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसको अपन क्या मानेंगे x। एमीन पे चार्ज कितना होता है 0, तो 4 के ऊपर 4 × 0 प्लस इसको अपने ये भी निकल है तो इसको आपने क्या मान लिया x। साइनेट पे चार्ज कितना होता है -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। आइसोसाइनेटो के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका -2। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू क्या आएगा 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी 2, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं। ये क्या है इथाइलिन डाइमीन 2 है तो क्या आ जाएगा 20, तो क्या लिखा जाएगा नाम 20 इथाइलिन, 20 इथाइलिन डाइएमीन, 20 इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, फिर ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट वाला पॉजिटिव होगा राइट वाला क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा साधारण नाम, मतलब नॉर्मल नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है प्लेटिनम, इसका नाम क्या होता है प्लेटिनम। फिर इसके बाद में क्या आएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या। फिर ये ऑक्सीलेटो, ये क्लोरो, सी पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। तो कितने उपस्थित है 2 उपस्थित, तो क्या आएगा डाई CLORO क्लोरो। ये ऑक्सीलेटो भी कितने हैं 2, क्या लिखा जाएगा डाई ऑक्सीलेटो, डाई ऑक्सीलेटो। फिर प्लेटिनम के आगे क्या आ जाएगा 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है नेगेटिव है। तो नाम क्या लिखा जाएगा प्लेटिनेट, क्या लिखा जाएगा प्लेटिनेट। फिर क्या आएगा उसका ऑक्सीकरण संख्या। अब इसका अपन निकालें, इसका क्या आएगा बेटा x माना, ये क्या है बेटा 0 × 2, इसको मैंने क्या माना x। ऑक्सीलेटो का चार्ज -1, 2 पर कितना होगा -2, 2 क्लोरो चार्ज कितना -2, टोटल के ऊपर चार्ज कितना 0। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6, x इक्वल टू 3। बट इसको 3 इक्वल डिवाइडेशन आप नहीं करोगे, क्योंकि इथाइलिन डाइमीन द्वितंतुक लिगेंड है 2 उपस्थित है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीलेटो द्वितंतुक लिगेंड है तो 2 है तो 4 और 2 6, ये एक तंतुक लिगेंड है जो 2 उपस्थित है, ये द्वितंतुक लिगेंड 2 उपस्थित है, तो इसकी टोटल समन्वय संख्या कितनी होगी 6 हो गई। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो आप इसको इक्वल डिवाइडेशन नहीं कर सकते। ऊपर की साइड आप जो भी निकाल रहे हो इसकी कोऑर्डिनेशन 6, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 4, इसका भी 4, बट इसका 4 उसका 6, तो अपन इक्वल डिवाइडेशन नहीं कर सकते कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 हो। मैंने आपको बताया भी था जो प्लेटिनम है वो +2 के अंदर हो तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 4 होती है, और जो प्लेटिनम +4 के अंदर हो तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा 6 होती है। तो अगर ऐसा भी नहीं पता है तो आपका अगर योग 6 आ रहा है तो जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है तो इसकी ऑलवेज जो ऑक्सीकरण संख्या आप क्या लिखोगे 4, और जिसकी 4 उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखोगे आप 2 लिखोगे। और ये भी मैंने आपको बता रखा है प्लेटिनम +2 स्टेज के अंदर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है और 4 स्टेज के अंदर 6। तो ये क्या आपका इथाइलिन, ये प्लेटिनम की यहाँ पर ऑक्सीकरण जो समन्वय संख्या है वो कितनी है 4, और यहाँ पर कितनी है 6। तो इसका तो जो 6 को आप तोड़ोगे किस फॉर्म में तोड़ोगे 2 + 4 के अंदर, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 2 होगी और इसकी कितनी होगी 4 होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर
अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, इक्वल हो, तब तो आप उसको इक्वल डिवाइड कर सकते हो। बट 4 6 इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हो तो 4 होगा, अगर उसका योग 6 आ रहा है तो जिसकी समन्वय संख्या 4 होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा, 2, और जिसकी समन्वय संख्या 6 होगी तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर है, नोट डाउन करें।